नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट चार्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा मैं वो स्टॉक का रहेगा, जहाँ पे आपको जो चार्ट है वो ऐसी पोजीशन पे है जहाँ से आपको रिवर्सल या तो फिर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कहीं पे वॉल्यूम एक अच्छा सा इंक्रीज भी हुआ है, पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पर जो भी आपका डिसीजन होगा आपको खुद को स्टडी करना है, क्योंकि ये जो चार्ट है बाय सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा चार्ट आपको मिलता है तो आप किस हिसाब से आप उसको देख सकते हो, और फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो आपके हिसाब से रहेगा कि आप किस हिसाब से उसको स्टडी करते हो, आपका रिस्क कैसा रहता है, क्योंकि इंडिविजुअली क्या रहता है, सबका रिस्क अलग अलग रहता है। तो वो आप खुद देख लेना, पर चार्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे पहला देखेंगे जो है वोल्टास। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तब ये लेवल के आसपास कहीं पे था। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, ये प्रीवियसली लो जो है उसको ब्रेक नहीं करता है, आरएसआई आपका पॉजिटिव डाइवर्जन रहता है, तो एक ये पॉजिटिव साइन रहता है स्टॉक के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे दो तरीके से पैटर्न बन सकते हैं। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये ग्रीन कैंडल हो गया, जिसका यहाँ पे देखे तो ओपन इक्वल टू लो था 1221, और वहाँ पे आपको वॉल्यूम इतना नहीं देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि वॉल्यूम अभी मिसिंग है। जो लास्ट टाइम हमने लोअर एंड पे देखने को मिला था, अब यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक को डब्ल्यू पैटर्न बनाना होगा तो आप यहाँ पे कहीं पे एंटर नहीं कर सकते हो। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला लेवल जो है 136 से करीबन 80 पॉइंट दूर है। पर ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 80 पॉइंट दूर है, पर इसका जर्नी अगर यहाँ से ही रिवर्सल होता है तो आपके लिए यहाँ पे आने वाले दिन में 1800 तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न ये कंप्लीट कर सकता है अगर हम ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर गए तो। सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि समझो ये आरएसआई का ब्रेकडाउन लेता है, आरएसआई ब्रेकडाउन के साथ में प्रीवियसली जो भी यहाँ पे लो बने थे उसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा और यहाँ पे एक एन पैटर्न बना सकता है। तो ये स्टॉक में आपको दो पैटर्न का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है, एक है एन पैटर्न और एक है डब्ल्यू पैटर्न। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है और प्राइस होल्ड कर रहा है, हायर चांस है कि यहाँ पे आपको फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। एमएनएम सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था, फिर से यहाँ पे ओवरसोल्ड था तो बाउंस देखने को मिला हुआ है। इसका जो नेकलाइन है वो रहेगा आपका 2835। तो मार्केट अगर ये जो इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है जितना इम्पोर्टेंट आपका इनसाइड बार कैंडल होता है हाई पे रहता है या तो लोअर पे। जैसे आप देखोगे ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये कैंडल पे आपने इनसाइड बार बना, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया एक कंटिन्यूएशन देखने को मिला। सिमिलर अगर ये चीज़ वापस इस लेवल पे आती है, इनसाइड बार बनता है और ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपका ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। अभी के हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, जब तक आपका ये जो छोटा सा यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है जिसका हाई है 2751, अगर वो लेवल के ऊपर यहाँ पे ये कंटिन्यू सस्टेन करने में कामयाब होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आरएसआई का ब्रेकआउट, आरएसआई ब्रेकआउट यानी कि अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो ये वाला, तो ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्राइस वॉल्यूम आरएसआई ये मिला के आपको एक हायर एंड पे ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन सकता है, जहाँ पे आपको आने वाले दिन में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अगर वो सिनारियो में देखें तो आपको ये लेवल के नीचे क्लोज अप नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो फिर ये इनवैलिड हो जाता है, जो भी हमने स्टडी किया है। कोलपाल जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा है, लोअर एंड को होल्ड कर रहा है और धीरे धीरे वापस ऊपर आया। अब जब तक ये सेंटर लाइन के ऊपर है, हायर चांस है कि ये पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। तो ये पैटर्न जो है अभी चल रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट इसने ये ब्रेकडाउन दिया था, फिर अब बाउंस दिया, सेंटर में आके इसने कंसोलिडेशन किया, फिर एक और अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, सीधा नीचे आया। अब वापस इसने क्या किया, लोअर एंड पे कंसोलिडेशन करा, अब वापस इस जोन पे आया। अगर यहाँ पे फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस यहाँ पे जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन बार ये अटेम्प्ट कर रहा है, तो पॉसिबल है ये फ्लैग पैटर्न अगर बन जाता है
तो आने वाले दिन में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि RSI अपवर्ड डायरेक्शन में अभी चल रहा है। फिर है एशियन पेंट, क्रूड प्राइस कम हो चुका है। प्राइस में देखें तो एक कर्व देखने को मिल रहा है, 23% फिबोनाची के ऊपर होल्ड कर रहा है, और RSI भी आपका 60 के ऊपर है। तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहा है स्टॉक के लिए। तो इसका जो पहला हर्डल बनता है यहाँ पे, वो आता है 2600 के आसपास बनता है, जब आपका ये कर्व पूरा हो जाएगा। और ऊपर में फिर यहाँ पे ये गैप छूटा हुआ है, तो पॉसिबल है कि अगर क्रूड प्राइस कंटिन्यू लोअर एंड पे जाता है, यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रहती है विद वॉल्यूम, तो आने वाले दिन में वापस ये यहाँ पे गैप फिल करने जा सकता है। तब आपका यहाँ पे 50% फिबोनाची भी बन जाता है 2762। भारतीय एयरटेल डिस्कस किया था, चैनल ब्रेकआउट। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको एक नोटिस क्या करना है, यहाँ पे बाय सेल को फोकस मत करो, एक और चीज़ ध्यान में रखो कि आपका प्राइस यहाँ पे स्क्वीज कैसे हो रहा है। अब आपको पता चलेगा, जब ये स्टार्ट हुआ था आपका ट्रायंगल, ये डिफरेंस देखिए, और धीरे धीरे करके इसने क्या किया, प्राइस को स्क्वीज किया। स्क्वीज करने के बाद में इवन ब्रेकआउट के बाद इसने इस लेवल को होल्ड किया है। और लास्ट टाइम ये जो यहाँ पे वॉल्यूम बना था, यानी ये वॉल्यूम के नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। तो अगर ऐसा सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है कभी कि आपका प्राइस स्क्वीज हो रहा है, ट्रायंगल के ब्रेकआउट बन रहा है, और उसके पहले एक अच्छा सा वॉल्यूम बना हुआ है, अगर वो लो को नहीं निकालता है, तो आने वाले दिन में आप उसको एक ब्रेकआउट स्टॉक की तरह देख सकते हो। अब ऊपर में क्या होगा, उसका पहला रेजिस्टेंस आता है 1945, फिर आता है 2000। ये सभी फिबोनाची लेवल के हिसाब से हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो उस हिसाब से देखने को मिल रहा है। अच्छी चीज़ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे शायद कुछ न्यूज़ आने वाला होगा, या तो फिर एक्सपेक्टेड है कि कुछ गुड रिजल्ट हो गए, वो उसकी वजह से ये मार्केट ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। हेवेल्स, हवेल्स एक अच्छा चार्ट है रेड करने के लिए। जैसे यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रहा था, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने फिर से एक अटेम्प्ट किया, फेल किया, क्योंकि प्रीवियसली ये क्या था आपका सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना और वहाँ से कंटिन्यू किया। एक और अटेम्प्ट फेल, लोअर एंड पे जाके सपोर्ट लिया, फिर से कंसोलिडेशन, एक और डिप लगाया, डब्ल्यू पैटर्न का बना यहाँ पे बॉटम। आप देखोगे हायर हाई बनता जा रहा है यहाँ पे RSI, यानी कि पॉजिटिव डाइवर्जन। पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में आपने नेकलाइन के ऊपर भी क्लोज करना चालू किया, यानी कि अब नेक्स्ट आपका वापस वही हर्डल बनता है जो आपका प्रीवियसली एक सपोर्ट था। तो ये आपके लिए एक काम करेगा रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट ब्रेकआउट है LTF में, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है। तो आप देखोगे RSI भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, साथ में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है। और ये चार्ट, ये जो पैटर्न कंप्लीट है, उसका जो फर्स्ट लेवल बनता है 168, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जहाँ से गिरावट स्टार्ट की थी, वहाँ तक का ये पैटर्न बनता है 168 तक। फिर आपको फिर से यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेशन हो जाता है और होल्ड कर जाता है हायर लेवल, तो फिर आपको क्या देखना है कि ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन आता है, तब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 175 पॉइंट। जो अभी हमने डिस्कस किया गया कि अगर ट्रायंगल में प्राइस स्क्वीज होता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है, तो एक कंफर्मेशन होता है हायर एंड पे जाने के लिए। तो इसको ध्यान में रखना, आप वॉच लिस्ट में रखना। अभी ब्रेकआउट ये जो है उसको कंफर्मेशन चाहिए, साथ में यहाँ पे भी और पॉसिबल है कि कंसोलिडेशन होगा आने वाले दिन में, 1 महीना 2 महीना, ये स्टॉक एक आपको ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा सकता है। REC सिमिलर, डब्ल्यू पैटर्न, RSI पॉजिटिव, नेकलाइन यहाँ पे है जो है 449 है, इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है 434 है। कई बार आपने नोटिस किया होगा RSI 430 से 34 के बीच में आके रिजेक्शन ले रहा है। अब ये रिजेक्शन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है। अगर सब सही रहा, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है ये रिजल्ट के टाइम पे एक अच्छा सा मूव देता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आपको एक अच्छा ट्रेड मिला था, यहाँ पे भी आपको 2 दिन पहले एक अच्छा सा मूव मिल गया था। अब यहाँ पे फिर से हम वही लेवल पे है जहाँ पे लास्ट क्वार्टरली हमारा रिजल्ट के पास आ। डब्ल्यू पैटर्न बनाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है 452। तब आप यहाँ पे देख सकते हो पहला 490, क्यों, क्योंकि ये लास्ट टाइम क्या था आपका सपोर्ट था, तो यही आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे एक क्लियर आपको चार्ट देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे हम सस्टेन कर गए,
तो ये आपका आने वाले दिन में एक पोटेंशियल पैटर्न बन सकता है। तो इसको ध्यान में रखना, वॉल्यूम, आरएसआई, 3 कॉम्बिनेशन हमें चाहिए ये पैटर्न कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है एच डी एफ सी लाइफ, इसका शायद रिजल्ट सून है, इसमें देखे तो पता चलेगा। 17, अच्छा तो कल ही था, तो देखते हैं हम अभी बाद में कि रिजल्ट आया कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो एक अच्छा सा आपको स्पाइक देखने को मिला है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है 2 सितंबर से आ रही है और अभी तक ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम मिसिंग है, ये अगर ब्रेकआउट पे आपको ये जो कैंडल बना था उसके ऊपर मिल जाता वॉल्यूम, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता। अब इसके लिए क्या होगा, इसको थोड़ा यहाँ पे होल्ड करके वॉल्यूम जनरेट करके फिर ब्रेकआउट मिलता है तो आप इसको आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो स्टडी के लिए। और फिर आने वाले दिन में आपको यहाँ पे 6 से 7% का आपको एक यहाँ पे टिक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा चार्ट रीडिंग का आज का, कि ये जो स्टॉक है मुझे सब स्टॉक में ये अच्छे लगे थे कि हाँ इसका चार्ट पैटर्न सही बैठ रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी डिसीजन लो आपके ऊपर है, रिस्क रिवर प्लीज़ ध्यान में रखना, ऐसा नहीं करने का कि एक ब्रेकआउट आ गया पूरा कैपिटल हमने एक साथ में डाल दिया, कभी भी ऐसा नहीं करना है। कि दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।